और एक बार प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से मैं आप सब लोगों को आज के इस नए दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। प्रभु दयावंत है और उसकी दया हमें कई एक प्रकार के अधर्म को और पापों को क्षमा करने के लिए पर्याप्त है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय के 47वें वचन को देखिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय के 47वें वाक्य देखिए। जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसीलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार में कई एक प्रकार के अद्भुत बातों को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। उसी में से इस 8वें अध्याय में किस प्रकार से परमेश्वर का सत्य लोगों को स्वतंत्र करता है, इसके विषय में कुछ बातों को वहां पर प्रभु कहते हैं। यह बात सही है कि जिस समय हम सत्य को जानेंगे, सत्य परमेश्वर का वचन है और प्रभु ही सत्य है, प्रभु की बातें ही सच्चाई है। इस बातों को जब हम जानते हैं तो हम एक स्वतंत्रता की बातों को प्राप्त करते हैं, या हम उस प्रकार से स्वतंत्र होते हैं। इसीलिए परमेश्वर का सत्य वचन ही हमें स्वतंत्र करता है। इसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और इस 47वें वचन में प्रभु यीशु मसीह ने अद्भुत बातों को कहा। जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है। मतलब वहां पर कई एक यहूदी लोगों को, कई एक अन्य जाति के लोगों को प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कह रहे थे कि जो परमेश्वर से आता है वो परमेश्वर की बात को सुनता है। क्योंकि कई एक बार प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहते थे कि मैं परमेश्वर की ओर से आया हुआ हूं और पिता मुझ में और मैं पिता में हूं। इस प्रकार की कई एक बातों को कहने के बाद यहूदी लोग, वहां के रोमी लोग और कई एक लोग यीशु मसीह की इस बातों के चलते ठोकर खाते थे। इसी के लिए उनको स्पष्ट रीति से समझाने के लिए कि वो लोगों में और अपने में, मतलब उन लोगों में और यीशु मसीह में क्या फर्क है, इसके बारे में प्रभु यीशु मसीह यहां संक्षिप्त में इस बातों को कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वो स्वर्ग से, यानी स्वर्गीय परमेश्वर से आए हुए थे। इसी के लिए वो परमेश्वर की बातें मानते थे। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, मेरा भोजन वो है कि मैं अपने भेजने वाले की जो बातें हैं उसकी इच्छा है जो पूरी करूं। मेरे प्यारे, दो चीजों को हम समझने की आवश्यकता है। जो परमेश्वर से आता है वो परमेश्वर की बातें सुनता है। आज आप और हम परमेश्वर से जन्म प्राप्त किए हुए, परमेश्वर से नया जन्म प्राप्त किया है, तो अवश्य है कि परमेश्वर ने इस पवित्र शास्त्र में जितनी कुछ बातें बताई गई है वे सारी वचन की बातें हमें सुनना है और उसके ऊपर चलना है। दूसरी बातों में जो परमेश्वर की ओर से नहीं आता वो परमेश्वर की बात नहीं सुनता है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। हम जो परमेश्वर की ओर से आए हैं, हमारे अंदर ये बात चली आने पाए कि हम उस परमेश्वर की बातों को सुनने वाले बने, ना किसी और की। जब हम परमेश्वर की बातों को सुनने वाले बनेंगे तो प्रभु हमारे जीवन में और बड़े आशीष को लाएगा। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।